सकीना सकीना तू नहीं समझ सकता इस बदनसीब बेटे का दुख। कितनी बदकिस्मत हो कि आपकी मोहब्बतें समेटने का इतना मुख्तसर वक्त मिला मुझे। सकीना सकीना तो तू जा रहा है लाल मंच? हाँ, जब सकीना ही आ नहीं रही तो मेरे लिए यहाँ रखा ही क्या है? तो तेरे पास सकीना को देने के लिए क्या रखा? क्या मतलब? मोहब्बत हो गई उससे? हाँ, उससे मोहब्बत होने में मुझे एक पल भी नहीं लगा। और ये जो और चक्रों में तो फंसा हुआ है वो? देख हनीफ, मैं अपनी ख्वाहिशात के आगे बंद नहीं बांध सकता। मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ, और वो भी बहुत जल्द, बगैर किसी इंतजार के, बगैर किसी खज्जल ख्वारी के। और हाँ, इन ख्वाहिशात के साथ साथ मेरे दिल के पास कुछ और भी है। मोहब्बत, सकीना की मोहब्बत, और उसमें भी कम ताकत नहीं है हनीफ। देखा रहा हूं, तुझे फैसला करना होगा कि तेरी ख्वाहिशात ज्यादा जोर आवर है या तेरी मोहब्बत में ज्यादा दम है। तेरा खामोश होना बता रहा है मुझे कि ये सिर्फ ख्वाहिशात नहीं है, हिर्स है तेरी। और याद रखना, हिर्स इंसान को हिला के रख देती है, पिछाड़ डालती है उसे, चारों शाने चित कर देती है। ये सब कुछ अपने बारे में बताया तूने सकीना को? नहीं। यानी तूने अपना तारुफ अधूरा कराया उससे? देख हनीफ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान अपना तो लेता है, लेकिन कभी किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता। हाँ, दाग छुपाने के लिए ही होते हैं, और इन्हें दुनिया के सामने जाहिर भी नहीं किया जा सकता। खैर बता, कभी मिलने आएगा मुझसे? नहीं हनीफ, मैं इस हफ्सदा गले सड़े माहौल को छोड़ चुका हूं, निकाल चुका हूं अपनी जिंदगी से। मैं नहीं आऊंगा।
आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और करना भी चाहिए, मगर नहीं करूँगी। इन सब बातों को अपने जहन से निकाल दो सकी। बस सिर्फ ये बात अपने जहन में रखो कि ये तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज है, एक आजाद और खुद मुख्तार जिंदगी का आगाज। और तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें इस राह पे कदम बढ़ाने देके बहुत खुश है। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और उस वक्त और भी खुश होगा जब तुम्हारे बढ़ते हर कदम के साथ मेरा कदम हम सफर बन के उठेगा। बहुत जल्द आएगा वो वक्त सकीना, बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ये तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स और जूसेस वगैरह। इतना सब कुछ? आप हमेशा इतना सब कुछ क्यों करते हैं? प्लीज मत किया करें। मैं तो आपसे सर उठा के बात भी नहीं कर सकती। अच्छा, फजूल बातें मत करो और अपनी डाइट का ख्याल रखा करो। देखो, सेहत अच्छी होगी तो तुम्हारे एग्जाम्स भी अच्छे होंगे। और ये आंखें देखी तुमने अपनी? क्या हुआ है मेरी आंखों को? अच्छे खासे हल्के पड़े हैं। वो एक्चुअली मैडम ने मेरे ड्यूटी आवर्स बढ़ा दिए हैं। यार, मैं तो कहता तुम लानत भेजो अपनी इस मैडम पे और इस जॉब पे भी। मैं तुम्हें कोई और जॉब दिला दूंगा। बल्कि अगर मेरी मानो तो तुम कुछ अरसे के लिए जॉब ही छोड़ दो और अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। बाद में कहीं ना कहीं जॉब हो ही जाएगी तुम्हारी। मैं दिला दूंगा, फिक्र ना करो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ और वैसे भी अपने काम के बगैर रह भी नहीं सकती। पता है, एनजीओ में मेरा दिल लग गया है। बहुत सुकून मिलता है लोगों के काम करके। और आप हमेशा मुझे इतनी जल्दी जॉब कैसे दिलवा देते हैं? लगता है बहुत अच्छी पीआर है आपकी। क्या काम करते हैं आप? यही। क्या यही? पीआर, पब्लिक रिलेशंस। ओह,
अस्सलाम वालेकुम। क्यों क्यों मैं तुम पर इतना खर्चा करती हूँ? क्यों मैंने तुम्हें इतना कीमती फ्लैट और गाड़ी दे रखी है? मगर मैडम, डोंट कॉल मी मैडम। मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की हैसियत से लेकर गई थी और तुम मुझे मेरी फ्रेंड्स के सामने मैडम कहते रहे। क्या समझती होंगी वो लोग? तो आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं रिस्पेक्ट की वजह से आपको? शट अप। द हेल विद योर रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट नहीं, एज की वजह से। जानते हो मैं तुम पर इतना खर्चा क्यों करती हूँ? मैं अपने सर्कल में शो करना चाहती हूँ कि शैला अभी तक मरी नहीं, जिंदा है वो। आज भी एक नौजवान उसके इश्क में गिरफ्तार है और तुम इडियट। आपको अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। एंड लिसन, तुम वहां क्या कर रहे थे? कहाँ? मिसेस अफंदी के एनजीओ के इर्द गिर्द। आप वहां कैसे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं उस एनजीओ की ट्रस्टी में से हूं। आपने कभी बताया नहीं कि आपका किसी एनजीओ के साथ कोई ताल्लुक है? मुझे ना बताने की जरूरत है और ना ही तुम्हें पूछने का इख्तियार। तुम वहां कर क्या रहे थे? मेरी कजन होती है, वहां पे जॉब करती है। कजिन? उससे मिलने के लिए वहां जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? आप कहेंगी तो मैं आइंदा नहीं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस रखोगे तुम, अंडरस्टैंड? जी। ओके, बैठो। कोई कॉफी, चाय या ठंडा? ठंडा पिला दीजिए। सकीना, ये देखो मिसेस अजमल को। मिसेस अजमल? हाँ, वो जो उस दिन आई थी। हाँ, बस ये तो बहुत सिंपल लग रही थी ना उस दिन। बस देख लो, इनके पार्टी में रंग रंग ऐसे ही होते हैं। वाकई में तुम सिर्फ मिसेज अफंदी से मिली हो ना, इसीलिए अनजान हो अभी तक कि यहाँ पे कैसी कैसी नमूनिया हैं। नमूनिया? मिसेज अफंदी शरीफ खातून है, सोशल वर्क की नीयत से ये एनजीओ चला रही हैं वो। लेकिन बाकी के मेंबर्स और डोनर्स बस एक तमाशे ही है। उनके लिए सोशल वर्क बस बाकी के शौक की तरह एक शुगर ही है। कैसे शौक? कहा ना, मिलोगी तो जान लोगी इन अपर क्लास आंटियों के कैसे कैसे शौक हैं। ये देखो अगली तस्वीर। आ रहा हूं यार, सबर। हनीफ, तू? 6 महीने हो गए, तूने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। तू यहाँ कैसे? दोस्त से मिलने आऊं, और ना मिलने की कसम तो तूने खाई थी। मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि मुझे अपने दोस्त से कोई वास्ता नहीं रखना या कोई ताल्लुक नहीं रखना, इसलिए आऊं तुझसे मिलने। वैसे छलांग खूब मारी है तूने, वाह। लगता है हनीफ तू ये देखने आया कि तेरी बात ना मान के मैंने घाटे का सौदा किया है फायदे का। तो फिर देख, गौर से देख, तेरे तमाम डरावे बेकार गए। बकवास थे तेरे वो हराम हलाल और सवाब गुनाह के फलसफे। देख, आज क्या कुछ नहीं है मेरे पास। वो नहीं है। वो? हाँ, वो जिसके ना होने से यहां कुछ भी नहीं है, यहां भी और तेरी जिंदगी में भी। तू क्या समझता है मैं यहां तेरी शोशा देखने आया हूं? नहीं हारून,
सिर्फ ये देखने आया हूं कि मोहब्बत जीती या हिर्स। मोहब्बत तो मैं अभी भी उसी से करता हूं हनीफ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ये दिल जिसने ख्वाहिश पालने और ज्यादा से ज्यादा पाने की हिर्स करने के अलावा कभी कुछ नहीं किया, वो इस मोहब्बत के मामले में अजीब कलंदर रहा है यार, मस्त मलंग जैसा। मेरे अंदर उसे पाने की तमन्ना, उसकी तलब जागती नहीं यार। जागती नहीं या अंदर का चोर ये तमन्ना जागने नहीं देता? उसे तुम्हारी कमजोरी का एहसास है इसलिए? कैसी कमजोरी? खुदा का वास्ता है हनीफ, मेरे जहन को फिर से उलझाने की कोशिश मत करो। मैं नहीं समझता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, आज उसकी वजह से इस काबिल हुआ हूं कि सकीना बेसाहिबा नहीं है। होता अगर मैं आज उस अनारकली के चाय के ढाबे पे या फिर उस पिज्जा शॉप पे, तो क्या बन पाता किसी का सहारा? सकीना सकीना। नहीं हारून, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे नेक नामी चाहिए। तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मगर जब भी वो पाकिस्तान आता है मेरी किसी ना किसी गलती की तलाश में रहता है। कैसी लड़की हो यार तुम, तारीफ के दो लफ्ज नहीं कह सकती। नहीं